चलो, exercise 13.7 question number 1 is find the volume of the right circular cone with radius 6 cm and height 7 cm. ठीक है, कोन में दो टाइप की हाइट होती है, वो मैंने आपको समझाया था, एक परपेंडिकुलर हाइट एंड दूसरा स्लैंट हाइट. ठीक है, तब मैंने आपको बोला था कि जब कहीं पे अगर कोन में ओनली हाइट वर्ड लिखा है, दैट मीन्स वो कौन सी हाइट होगी? परपेंडिकुलर हाइट. ठीक है, स्लैंट हाइट होगी तो वहां पे पूरा लिखा होगा स्लैंट हाइट. ठीक है, ओनली हाइट लिखा है तो वो आपको क्या कंसीडर करना है? परपेंडिकुलर हाइट ही, परपेंडिकुलर हाइट एक ही लेना है. क्लियर? तो हमें यहाँ पे रेडियस और हाइट दी है, हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है. Radius 6 centimeter, height is 7 centimeter. Volume of cone is 1/3 pi r square h. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दी है तो हम क्या लेंगे? 22/7. 1/3 pi is 22/7 r square, मतलब 2 times 6 and h is 7. 7 7 cancel. यहाँ पे 3 2s are 6. Now 22 6 are 132. 22 6 are 132. 132 multiplied by 2 आएगा. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 2 1s are 2. दोनों सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? ठीक है. सेकेंड में क्या दिया है? रेडियस 3.5 एंड हाइट 12. रेडियस 3.5 एंड हाइट इज 12. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r इज 3.5 है तो उसे 35/10 लिखू. रेडियस 3.5 है तो उसे क्या लिख सकती हूँ मैं? 35/10. r स्क्वायर है तो कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स एंड हाइट इज 12. नाउ 7 5s are 35, 5 2s are 10. यहाँ पे 2 6 are 12. यहाँ पे 3 2s are 6 होगा. अगेन 2 5s are 10 और यहाँ पे 5 7s are 35. ठीक है. नाउ कितना बचा? यहाँ पे 22 और यहाँ पे 7, तो 22 7s are 154 सेंटीमीटर क्यूब. मास्क పెట్టినా
क्वेश्चन 2 इज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल मतलब कि कैलकुलेशन जो भी होगा वो कौन के फॉर्मूला यूज होंगे। अब क्या फाइंड करने को बोला है? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम फाइंड करना है। दैट मीन्स कि हमें कौन का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब कौन के वॉल्यूम में कौन कौन सा फॉर्मूला में चाहिए? तो रेडियस और दूसरा हाइट। एच मतलब कि हमें परपेंडिकुलर हाइट चाहिए और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दोनों में स्लैंट हाइट दी है। तो पहले पाइथागोरस यूज करके स्लैंट हाइट को और रेडियस में से क्या फाइंड करेंगे? हम परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करेंगे, फिर उसकी वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। Radius is 7 centimeter, slant height L is 25 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए? H चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये कोण ड्रॉ करें तो ये है L, सर्कल के सेंटर से ये रेडियस मिलेगा और ये क्या मिलेगा? H। ठीक है, H और R के बीच का एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री का। दैट मीन्स कि ये राइट ट्रायंगल बना। ठीक है, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइट एंड अदर टू साइड्स। ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? L। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? L स्क्वेयर इज इक्वल टू H स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर मिलेगा। मुझे चाहिए क्या? H। तो R स्क्वेयर को इस साइड लेके आओ तो H स्क्वेयर इज इक्वल टू L स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर होगा। अब दोनों साइड स्क्वेयर रूट निकालो तो H, हमें H चाहिए ना, तो स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट तो निकालना पड़ेगा। तो इस साइड क्या आएगा? स्क्वेयर रूट में L स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हाँ कि H इज इक्वल टू L माइनस R। बीच में माइनस है तो इन दोनों टर्म का डायरेक्टली स्क्वेयर रूट हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पूरी टर्म को हम क्या करेंगे? L स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर, पूरी टर्म को हम स्क्वेयर रूट में लिखेंगे। अब वैल्यूज पुट करो। L की वैल्यू क्या है? 25, उसका स्क्वेयर, माइनस R की वैल्यू क्या है? 7, उसका स्क्वेयर, और 25 का स्क्वेयर क्या होता है? 625। 7 का स्क्वेयर क्या होता है? 49। Therefore, H is equal to square root of 15 में से 9 गया 6, 11 minus 4 is 7 and 5। कितना बचा? 66। 25 में से 49 माइनस करो तो क्या आता है? 576। अब 576 किसका स्क्वेयर है? 24 का। 8th स्टैंडर्ड में हमने स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट वाले चैप्टर में मैंने आपको स्क्वेयर्स लिखवाए थे। 576 किसका स्क्वेयर है? 24 का। दैट मीन्स कि 576 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 24। ठीक है, therefore H is equal to 24 सेंटीमीटर। मिल गया H। अब वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई R स्क्वेयर H। R की वैल्यू 7, H की वैल्यू 24। पहले क्या लिखेंगे हम? कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। कितना है? 1/3 पाई R स्क्वेयर H। 1/3 पाई is 22/7, R is 7 and H is 24। 7 7 cancel, 8 3s are 24। 3 के साथ 8 3s are 24। क्या बचा? 22 7s are 154 and multiply by 8। 8 4s are 32, 8 5s are 40 plus 3 43, 8 1s are 8 plus 4 12। 1232 सेंटीमीटर क्यूब।
पहले स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट तीनों सेंटीमीटर में है, तो किसमें मिलेगा? सेंटीमीटर क्यूब में। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, तो इस सेंटीमीटर क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। ठीक है, अब हमने देखा था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। मैंने आपको रिलेशनशिप लिखवाया था, याद हो तो। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब तब 1 लीटर होता है, तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा? लीटर। हमेशा याद रखो कि जितना भी सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर है वो उससे कम ही मिलेगा। लीटर ऑलवेज उससे क्या मिलेगा? कम। तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर इसे मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना। अब लीटर होना चाहिए छोटा, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसके पीछे 3 जीरो, मतलब कि नंबर बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो छोटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। 1232 डिवाइड बाई 1000, ये किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर। ठीक है, तो 1232 लीटर, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कोनिकल वेसल। यस, ऐसे ही सेकंड है। इसमें भी स्लाइड हाइट ही दी है, इसमें करो तो अच्छा है। इसमें हाइट और स्लैंट हाइट दी है, तो आपको रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो में आपको क्या दिया है? हाइट एंड स्लैंट हाइट, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले रेडियस। Height is 12 and slant height is 13. H1 H2 क्यों आएगा बेटा? हाइट इज 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। हमें पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूला में हमें रेडियस चाहिए। ठीक है, सेम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। हमें क्या चाहिए? r, तो h स्क्वेयर सामने जाएगा तो माइनस r स्क्वेयर इज इक्वल टू h स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर। ठीक है, जैसे आगे के क्वेश्चन में किया था वैसे ही क्या करेंगे? स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या है? 13 स्क्वेयर माइनस h इज 12 स्क्वेयर। 13 का स्क्वेयर 169 और 12 का स्क्वेयर 144। 169 में से 144 माइनस करो, क्या बचेगा? 25। 25 का स्क्वेयर रूट क्या होता है? 5। r मिल गया। अब वैल्यूज पुट कर दो। 1/3, pi is 22/7, r is 5 and h is 12। यहाँ पे 3 4 12। अब 7 को 7 से कुछ भी ऊपर डिवाइड नहीं हो सकता। एक था 3 4 12, वो हमने कर दिया। तो हम क्या करेंगे? ऊपर सबका मल्टीप्लीकेशन
फिर उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 22 5s are 110 and 5 4s are 20। 22 5s are 110 और यहाँ पे 5 4s are 20 डिवाइड बाय 7। तो क्या मिलेगा मुझे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 11 2s are 22 और पीछे ये दो 0 डिवाइड बाय 7। इसे मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 3s are 21, 7 1s are 7, 7 4s are 28, 7 2s are 14, 7 8s are 56। ऐसे कंटिन्यू चलता ही जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा जब नंबर आए तब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेंगे। ठीक है, तो क्या आया 314.28 314.28 सेंटीमीटर क्यूब पहले मिला। अब इसे भी किसे में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो जैसे आगे के क्वेश्चन में किया था वैसे ही क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। ठीक है, 314.28 डिवाइड बाय 1000, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। अब डिवाइड बाय 1000 तो 3 डिजिट पॉइंट और भी आगे तो क्या आएगा 0.314 लीटर। फिर पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, 31428 पूरा ना लिखो, सिर्फ 0.314 लिखो तो भी चले। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें हाइट दी है, मतलब h दिया है। ठीक है, वॉल्यूम दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस r। तो ऑब्वियसली ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें h आपके पास है, पाई की वैल्यू तो हमें या तो दी होगी, अदरवाइज 22/7। ठीक है, फिर वॉल्यूम हमें दिया है तो पुट करेंगे तो r मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाई लेने को बोला है 3.14। हाइट कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वी हैव टू फाइंड द रेडियस। ठीक है, चलो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वेयर h होगा। वॉल्यूम कितना दिया है, 1570 इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 3.14, तो उसे 314/100 लिख दू। 314/100। r हमें फाइंड करना है, h इज 50। अब r हमें फाइंड करना है
तो बाकी सारे नंबर्स को इस साइड लेके जाऊंगी तो सबका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1570 एज इट इज, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 314 अपॉन 100 का 100 अपॉन 314 एंड 15 का 1/15 होगा, ठीक है ना। 3 5s are 15, 20 5s are 100, 314 5 1570, 314 को शायद 5 से मल्टीप्लाई करें ना, 5 4s are 20, 5 1s are 5 plus 2 7 and 5 3s are 15, yes 314 5s are 1570, ठीक है। Therefore, R square is equal to क्या बचा, देखो यहाँ हमने सब कुछ कैंसल, 5 into 20 बचा 100, हमें क्या चाहिए R, तो 100 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ना, जैसे कि R स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने R किया, वैसे 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। Question 4 is, if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, then find the diameter of its base. Same question, height दी है, वॉल्यूम दिया है, डायमीटर फाइंड करना है, तो ऐसे ही रेडियस फाइंड कर देंगे, जो भी रेडियस मिलेगा उसका डबल, दैट इज डायमीटर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो height is 9 centimeter, volume is 48 pi centimeter cube, radius and diameter हमें फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r square h, वॉल्यूम इज गिवन 48 पाई। देखो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ऊपर नीचे पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई r we have to find h is 9 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, पहले रेडियस मिलेगा, उसका डबल करेंगे तो डायमीटर मिलेगा, हमें डायमीटर फाइंड करना है ना, तो रेडियस मुझे फाइंड करना है, तो बाकी सारे नंबर को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाओ तो रेसिप्रोकल आएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल 3, पाई का रेसिप्रोकल 1/पाई, 9 का रेसिप्रोकल 1/9, पाई पाई कैंसल, 3 3s are 9 and 16 3s are 48, ठीक है। Therefore r square is equal to 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए था डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस 4 then 8 centimeter is the diameter, clear?
13.5 में क्या दिया है, एक कोनिकल पिन, मतलब कि ऐसे शेप में एक खड्डा बनाया है, ठीक है, कोनिकल पिन। अब इसका डायामीटर 3.5 एंड 12 मीटर डीप। ये जो डायामीटर है कितना दिया है, 3.5 मीटर, और इसकी डेप्थ क्या दी है, 12 मीटर। दैट मीन्स वो कोन की हाइट हो जाएगी, यस और नो, ठीक है। डायामीटर का हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, यस और नो, ठीक है। और हाइट h तो हमें दी है, देखो डायामीटर दिया है 3.5 मीटर, तो हमें रेडियस 3.5 का 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 5 जा 1.75 मीटर मिलेगा। 3.5 को 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 1.75। हाइट हमें दी है, डीप कितना है, पिन कितना डीप है, 12 मीटर, तो वो ही हाइट हो गया। हमें उसका क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी इन किलो लीटर्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ पिन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर 8। सारी वैल्यूज पुट करें, 1/3 पाई नहीं दिया है तो 22/7 और 1.75, इसे 175/100 लिख दू, एंड हाइट इज 12 मीटर, ठीक है। 3 4 12, ठीक है। 175 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 14, 7 5 35, 25 4 100, 4 4 कैंसल, ठीक है। यहाँ पे 25 7 175, 25 4 100, अगेन 2 2 4, 11 2 22, तो क्या मिला, 11 into 7 that is 77 एंड डिवाइड बाय 2। तो 77 को 2 से डिवाइड करो तो 2 3 6, 1 बचा 17 हुआ, 2 8 16, 1 बचा 0 लगाया तो 2 5 10। ये किसमें मिला, मीटर क्यूब में, क्योंकि सारे हमें मीटर में दिए हैं, तो ये हमें मीटर क्यूब में मिला है। हमें कैपेसिटी किसमें फाइंड करनी है, किलो लीटर्स में। कैपेसिटी किसमें फाइंड करनी है, किलो लीटर्स में। तो मैंने आपको 2 रिलेशन लिखवाए थे, एक तो क्या था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, दूसरा था 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तीसरा एक लिख लो इसके ऊपर से, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर मतलब 1 किलो लीटर ना, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो जितने मीटर क्यूब होंगे उतने ही किलो लीटर होंगे, तो कुछ कन्वर्जन की ही जरूरत नहीं है। सिर्फ पीछे मीटर क्यूब की जगह हमें लिखना है किलो लीटर। तो क्या आएगा 38.5 किलो लीटर। क्लियर? जितने मीटर क्यूब उतने ही किलो लीटर। सिर्फ आपको यूनिट चेंज करना है, वैल्यू वो ही रहेगी। 13.8 बाकी है। स्फीयर्स एंड हेमिस्फीयर्स।